हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टेटक्राफ्ट। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। क्लास शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है डेवलपमेंट, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे अंडर डेवलपमेंट, डिपेंडेंस, वर्ल्ड सिस्टम, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी। लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज की क्लास में हम डेवलपमेंट के जो टॉपिक्स करने वाले हैं वो है मीनिंग, डेफिनेशंस, डेवलपमेंट एंड पॉलिटिक्स, डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी। मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो है ये अलग अलग संदर्भों में अलग अलग हो सकता है। विकास को समझने के लिए हम अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे उन्नति, वृद्धि, सुधार, विस्तार, आविष्कार। और इसका उपयोग जो है हम अलग अलग संदर्भों में करते हैं, जैसे पर्सनल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, बायोलॉजिकल, पॉलिटिकल हो सकता है, सोशल डेवलपमेंट हो सकता है। तो अलग अलग संदर्भों में हम विकास को अलग अलग शब्दों द्वारा समझते हैं। इसे हम और अच्छे से समझने के लिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर हम बात करें पर्सनल डेवलपमेंट की, तो समय के साथ हम नई नई चीज़ें जो है वो सीखते हैं, अडेप्ट करते हैं। जैसे हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को और बेहतर करने के लिए अलग अलग भाषाओं को सीखते हैं, हम ग्रामर को सीखते हैं, हम अपने इमोशंस को क्या कहते हैं मैनेज करने के लिए इमोशनली डेवलप करते हैं अपने आप को। तो ये हमारे पर्सनल डेवलपमेंट्स होते हैं। इसी तरीके से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में हम देख रहे हैं जिस तरीके से कि तकनीकों में नए नए आविष्कार हो रहे हैं। अब जो काम पहले ह्यूमंस करते थे वो हम रोबोट से करवाने लगे हैं, हम एआई का यूज़ करने लगे हैं। इसी तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर हम बात करें तो नई तकनीकों का इस्तेमाल होने लगा है। जिस काम को करने में पहले 10 दिन 15 दिन लग रहे थे, मशीनें अब वो कुछ घंटों में ही कर दे रही हैं। तो ये हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, जिसमें हमारे क्या कहते हैं नए नए जो तकनीकी विकास हो रहे हैं, आविष्कार हो रहे हैं, उनकी मदद से जो है सुधार हो रहा है, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। बायोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है जो समय के साथ हमारे अंदर फिजिकल चेंज आ रहे हैं, जो हमारे फिजिकल माइलस्टोन्स हैं उनको हम अचीव कर रहे हैं। जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो फिर कुछ समय बाद वो हंसना सीखता है, फाइन मोटर्स डेवलपमेंट होता है, ग्रोस मोटर होता है। फिर एडोलसेंस की अगर हम बात करें तो सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है। तो इस तरीके से हमारा बायोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है वो समय के साथ होता है। इसी तरीके से पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है। अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो पहले किस तरीके से हम एक कॉलोनिकल स्टेट थे, लेकिन फिर हमने स्ट्रगल किया और 1947 में हमें आज़ादी मिली और आज हम एक पोस्ट कॉलोनिकल स्टेट है जो नई नई पॉलिसीज़ लेकर आ रहे हैं ताकि हम अपना विकास जो है, उन्नति जो है वो कर सके। तो इस तरीके से अलग अलग संदर्भों में हम विकास को अलग अलग शब्दों द्वारा जो है समझ सकते हैं। और विकास जो है वो धीरे धीरे समय के साथ होता है। Definitions of development. According to David Easton, he defined development in terms of a political system's ability to adapt and respond to a societal demands while maintaining stability. यहाँ पर डेविड ईस्टन विकास को समझाते हुए कह रहे हैं कि जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम होता है उसमें एक ऐसी क्षमता होती है जो समाज द्वारा उठी मांगों को पूरा करती है, और साथ के साथ इससे हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में एक स्टेबिलिटी, एक स्थिरता जो है वो भी बनी रहती है। यहाँ पे जो डेविड ईस्टन है वो विकास को समझाते हुए यहाँ पर बताते हैं कि किस तरीके से हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वहाँ पर कुछ डिमांड्स होती हैं जिसे वो इनपुट कहते हैं, और उन डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं, कुछ पॉलिसीज बनाई जाती हैं जिसे डेविड ईस्टन आउटपुट कहते हैं। और इन नीतियों को, इन निर्णयों को बनाने के बाद जो पब्लिक होती है वो अपना फीडबैक देती है, जिससे हमारा पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसमें स्थिरता आती है और निरंतरता उसको मिलती है। तो इस तरीके से डेविड ईस्टन जो है वो डेवलपमेंट को पॉलिटिकल सिस्टम के थ्रू समझाते हैं। Development, according to Gabriel A. Armand, he linked development to the structured functional approach where political system evolves through a differentiation and specialization.
यहाँ पर गैब्रियल आमंड का कहना ये है कि जो हमारा विकास होता है वो राजनीतिक प्रणाली के संदर्भ में एक तार्किक प्रक्रिया है, जहाँ पे राजनीतिक प्रणाली में संरचनात्मक और कार्यात्मक परिवर्तन जब होते हैं तो वो विकास के संदर्भ में देखे जा सकते हैं। यहाँ पर आमंड कहते हैं कि जो हमारी राजनीतिक प्रणाली है वहाँ पर कुछ इनपुट्स होते हैं और कुछ आउटपुट होते हैं, जो कि अलग अलग जो हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो हमारी संरचनाएं होती हैं, उनके विभिन्न विभिन्न कार्य होते हैं, उनके एक स्पेसिफिक काम होते हैं जिनसे वो जानी जाती है। इसलिए आमंड जो है वो कहते हैं कि जो हमारे राजनीतिक विकास है वो नए संस्थाओं के निर्माण, राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि और प्रशासनिक दक्षता में सुधार से देखा जा सकता है। Development according to Talcott Parson, he viewed development as a transformation from traditional to modern societies, emphasizing institutional change. टेलकॉट पार्सन जो है वो विकास को एक सामाजिक प्रणाली के संदर्भ में देखते हैं। यहाँ पे टेलकॉट पार्सन कह रहे हैं कि जो हमारा परंपरागत समाज था उससे लेकर आज का जो हमारा वर्तमान समाज है उसमें जो हमारा विकास हुआ है, जो हमारी उन्नति हुई है, जो हम हमारे परंपरागत समाज को छोड़कर आज के वर्तमान समाज में रह रहे हैं, जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो विकास है। उनके अनुसार जो विकास है वो एक संस्थागत परिवर्तन, सामाजिक स्थिरता और अनुकूलन यानी अडेप्टेशन से जुड़ा हुआ होता है। डेवलपमेंट एंड पॉलिटिक्स, यहाँ पे कह रहे हैं कि किस तरीके से हमारी जो राजनीति है वो उसमें विकास होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो समय के साथ जो हमारी राजनीतिक प्रणाली है, जो राजनीतिक संस्थाएं हैं या प्रशासनिक जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसमें किस तरीके से प्रगति हुई है, उन्नति हुई है, उसे हम कहते हैं राजनीतिक विकास। राजनीतिक विकास जो है वो हमारे सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों पर निर्भर करता है कि किस तरीके से समाज में आर्थिक विकास हो रहा है, आर्थिक परिवर्तन आ रहे हैं और लोग जो है इन परिवर्तनों के साथ किस तरीके से घुल मिल रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं। इन्हें हम अलग अलग तरीकों से समझ सकते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट। अगर हम लोकतांत्रिक विकास की बात करें तो किसी भी देश में लोकतांत्रिक मूल्यों, संस्थाओं और प्रक्रियाओं का विस्तार जो है वो होना चाहिए। नागरिकों की भागीदारी, उनको स्वतंत्रता, समानता और कानून का जो शासन है उसको बढ़ावा मिलना चाहिए, तो एक राज्य में लोकतांत्रिक विकास जो है वो होता है। उदाहरण के लिए अगर हम भारत की बात करें तो भारत में चुनाव प्रणाली है, जैसे कि हर 5 साल बाद जो है आम चुनाव होंगे जिसके द्वारा नागरिक जो है वो स्वतंत्र रूप से अपने प्रतिनिधि को चुन पाएंगे। उसी तरीके से लोकतांत्रिक विकास में हम लोगों के पास सूचना का अधिकार है, जिससे जो हमारे कानूनिक जो सरकारी कार्य हैं उनमें एक पारदर्शिता लाने का प्रयास किया गया है। लोकतांत्रिक विकास में हमारा आ जाता है मीडिया का स्वतंत्र होना, कि मीडिया के पास स्वतंत्रता है। इससे होता क्या है, जो सरकार है वो लोगों के प्रति जवाबदेही रहती है। और लोकतांत्रिक विकास में हमारे न्यायिक स्वतंत्रता आ जाती है, जहाँ पर हमारे न्यायालय जो है वो स्वतंत्र है, जिससे क्या होता है कि लोगों को न्याय जो है वो मिलता रहे। तो ये हो गया हमारा लोकतांत्रिक विकास जो हमें राजनीति के संदर्भ में देखने को मिलता है। लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रोथ, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि किसी भी देश की कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार और विस्तार होना। कानूनी और प्रशासनिक विकास को हम इस संदर्भ में देख सकते हैं कि वहाँ पर किस तरीके का शासन की प्रभावशीलता है, पारदर्शिता है, या न्यायिक प्रणाली जो है वो कितनी मजबूत है। उदाहरण के लिए जैसे न्यायिक सुधार होना, जैसे भारत में अब क्या हुआ है, ई कोर्ट प्रणाली जो है वो शुरू की गई है, जिससे कि ऑनलाइन भी सुनवाई जो है डिजिटल रूप से की जा सके। इसी तरीके से प्रशासनिक सुधार भी किए जा रहे हैं, जैसे सरकारी जो सेवाएं हैं उनको अब ऑनलाइन उपलब्ध करवाया जा रहा है डिजिटल इंडिया अभियान के द्वारा। कानूनी सुधार भी किए जा रहे हैं, उसी तरीके से भ्रष्टाचार के विरुद्ध कानून भी बनाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो है हम कानूनी और प्रशासनिक विकास को
देख सकते हैं राजनीतिक विकास के संदर्भ में। पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, अगर हम राजनीतिक आधुनिकरण की बात करें तो राजनीतिक प्रणाली में जो परिवर्तन है, सुधार हैं, या जिससे हम अपने शासन व्यवस्था जो है उसको और प्रभावी, लोकतांत्रिक और उत्तरदायी बना सके, उसे कहा जाता है राजनीतिक आधुनिकरण या पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। पॉलिटिकल डेवलपमेंट में ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से जो हमारी राजनीतिक संस्थाएं हैं उनमें सुधार हो रहा है, नागरिकों की भागीदारी जो है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए हम इसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से जो हमारी गवर्नमेंट सर्विसेज है उनको अब डिजिटल किया गया है, डिजिटल इंडिया अभियान के द्वारा, है ना, कि सभी जो हमारी फैसिलिटीज़ है, जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, उनको अब ऑनलाइन भी प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर हम बात करें न्यायिक आधुनिकरण की तो यहाँ पर फास्ट ट्रैक कोर्ट आ गए हैं, ई कोर्ट सिस्टम जो है वो शुरू किया गया है ताकि जो कार्रवाई है वो जल्दी जल्दी से जो है की जा सके। हमारे पास सामाजिक सुधार जो है वो किए जा रहे हैं, जैसे हमारे पास सूचना का अधिकार है, ठीक है, नीति सुधार हो रही है कि अब लोगों के विकास के लिए नई नई योजनाएं जो हैं वो लाई जा रही हैं। तो इस तरीके से राजनीतिक आधुनिकरण जो है वो हमारे राजनीतिक विकास में एक अहम भूमिका जो है वो निभाता है। मास पार्टिसिपेशन, इसका मतलब ये होता है कि सामूहिक भागीदारी, किसी भी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक गतिविधि में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी का होना। ये लोकतांत्रिक, सामाजिक सुधार और सामुदायिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो आज़ादी से पहले लोगों ने आंदोलनों में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी करी, जिसके बाद ही हमें आज़ादी मिल पाई, हमारे समाज में सुधार जो है वो हो पाए। जिस तरीके से अगर हम बात करें, चिपकू आंदोलन था, चिपकू आंदोलन में भी बड़ी संख्या में लोगों ने, वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया, जिसके बाद जो है उन जंगलों को, उत्तराखंड के उन जंगलों को बचाया जा सका। इसी तरीके से अगर हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की बात करें तो भारत में जो हमारे चुनाव प्रणाली है, लोग जो है मतदान प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, है ना। सामाजिक सुधार के लिए जैसे अगर हम बात करें तो स्वच्छ भारत अभियान हो गया, इसमें लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। जल संरक्षण आंदोलन हो गया, इसमें लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। तो लोगों की जो भागीदारी है वो भी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाती है। डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी, अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस में तो डेवलपमेंट और डेमोक्रेसी हमारे दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक माने जाते हैं। डेवलपमेंट और डेमोक्रेसी जो है ये आपस में इंटरकनेक्टेड कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो पॉलिटिकल साइंस में माने जाते हैं। और हमारे बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं जो बहुत लंबे समय से इस विषय के ऊपर डिबेट कर रहे हैं कि जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो हमारा आर्थिक विकास है, क्या वो डेमोक्रेसी की तरफ हमें लेके जाता है, क्या ये हमें लोकतंत्र की तरफ लेके जाता है, या फिर जो हमारा लोकतंत्र है वो हमारे विकास की प्रक्रिया को और तेज करता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम समझते हैं कि हमारा जो डेवलपमेंट है और डेमोक्रेसी है, इनके बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप होता है। पॉजिटिव कोरिलेशन, wealthier nations tend to have stronger democratic institutions, मतलब कि जो हमारे अमीर पैसे वाले जो हमारे देश हैं, जिनके पास फाइनेंशियल एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी है, वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं, उन नेशंस में अधिकतर ये देखने को मिलता है कि वहाँ पर एक मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाएं जो हैं वो पाई जाती हैं। डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन, economic growth can create a middle class that demands political participation। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आर्थिक विकास होता है तो वो हमारे मध्य वर्ग को जन्म देता है, और वो वर्ग जो है वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की डिमांड करते हैं। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है वो हमारे लोकतंत्र का अंग होता है, और इकोनॉमिक विकास जो है ये एक तरीके का विकास है। तो विकास और लोकतंत्र जो है वो इस तरीके से एक दूसरे से संबंधित है कि जहाँ पर विकास होगा वहाँ पर लोकतांत्रिक भागीदारी जो है वो बढ़ती है। रिवर्स कॉजेलिटी,
Democracies often promote development through good governance and accountability. यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हमारा लोकतंत्र होता है वो हमारे विकास को बढ़ावा देता है, और बढ़ावा देने के लिए वो क्या करता है, एक अच्छी शासन व्यवस्था चलाता है, लोगों के प्रति जवाबदेही रखता है। इस तरीके से एक लोकतांत्रिक समाज जो है वो विकास को बढ़ावा देता है। आज की क्लास हमारी यहीं तक होगी। आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। आई होप आज हमने जो भी टॉपिक्स किए हैं वो क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।